वेलकम बैक गाइस। आज हूँ एक और न्यू मोटिवेशनल वीडियो के साथ। मेरा नाम आकाश गुप्ता, आप देख रहे हो टर्न गुप्ता। जिस तरीके से तुम्हें सुबह उठने के लिए जो पावर लगानी पड़ती है ना भाई, पावर अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए लगा दोगे तो वो लक्ष्य तुम्हारा सफलता में बदल जाएगा। अगर तुम्हें इस बात पे भरोसा नहीं है तो करके देखो। सुबह उठने में यार ऐसी पावर लगती है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ तुम में से कोई नहीं उठ पाएगा सुबह के टाइम। अगर मैं कहूँ ठंडों में, विंटर में तो और ही ज़्यादा मुश्किल। पूरे अंदर का ये जो है ना पूरा हिला देना पड़ता है, पूरा जगह देना पड़ता है, तब जाकर तुम खुद से उठ पाते हो। मैं आज फिर कह रहा हूँ, जब तक तुम अपने कंफर्ट से बाहर नहीं आओगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलना। और मैं कह रहा हूँ आज तुमसे, जब तक तुम हिलाओगे नहीं दुनिया को तब तक तुम खुद नहीं हिल पाओगे अपनी जगह से। सबसे पहले खुद को हिलाओ, उसके बाद दुनिया को हिलाओ। बहुत से लोगों का इशारे कहीं और भी जा रहे होंगे और कहीं और भी। हर एक मीन के दो वर्ड होते हैं, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन हमें करना क्या है? हमें करना तो बहुत कुछ है, लेकिन समझ में नहीं आता करें क्या। तो इसका भी एक सिंपल वे मेरा रास्ता है। तुम्हें करना तो बहुत कुछ है, कर नहीं पा रहे हो तो सीधा सा बात है, कॉपी और पेन लो, उठाओ, क्या क्या करना है वो लिखो, उसे पढ़ो खाली दिमाग से। जब तुम फ्री हो नहीं, तुम टाइम निकाल के फ्री होगे तो तुम पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है। लेकिन जब तुम टाइम निकाल के पढ़ोगे तो गारंटी से पढ़ोगे। तो इस चीज़ के लिए मैं दावा कर सकता हूँ कि तुम इस चीज़ में मेरे से आगे नहीं हो। अगर मैं बात करूँ अगर अपने अपने लेवल की, तो तुम मेरे से ज़्यादा अमीर भी हो सकते हो, मुझसे ज़्यादा गरीब भी हो सकते हो। और जहाँ तक मुझे मालूम है तुम मुझसे ज़्यादा अमीर ही होगे, है ना। क्योंकि मैं जो हूँ बिल्कुल ही लो क्लास में आ गया हूँ। पता नहीं क्यों हालात ऐसे बन जाते हैं। लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी, हमें उठ के दिखाना है। किसके लिए? खुद के लिए। जब तक हम खुद के लिए नहीं उठेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम क्या सोच रहे हो मैं LMM का काम कर रहा हूँ? नहीं, MLM का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो मैं इस काम में नहीं पढ़ा हूँ। और ऑफ़र तो है, मेरे दोस्त ही कह रहे इसमें जुड़ जा, पैसे है, प्रोडक्ट साबुन बेचना है, ले सेमिनार ज्वाइन कर। अरे यार कैसे बताऊँ कि ये काम ही नहीं करना मुझे। लोगों के घर पे मैं क्यों जाऊँ? जब मेरी वीडियो उनके घर तक पहुंच रही है यहीं बैठे बैठे, तो मैं लोगों के घर तक क्यों जाऊँ? ये बात कौन समझाए? वो कह रहा है कि यूट्यूब से ज़्यादा पैसा उसमें है, तो भैया बहुत बढ़िया बात है, तू कमा। मुझे नहीं कमाना इतना पैसा, मुझे देना है सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ज्ञान। मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि तुम्हें ज्ञान ऐसे नहीं दिया जाए, तुम्हें एक पूरे उसमें हॉल में बैठा के एक बढ़िया सी तड़कती फड़कती स्पीच भाषण हो जाए, डांस वांस हो जाए, पार्टी सी हो जाए। हम करेंगे ग्रैंड मीटअप का मतलब जानते हो? 5 मिलियन या 10 मिलियन पे। लेकिन हमारे सब्सक्राइबर तो अभी 10,000 भी नहीं है। बात कर रहे हैं हम 10 मिलियन की। तो जो हम आगे का सोचते हैं वही तो फ्यूचर में मिलेगा। आगे तुमने सोचेंगे नहीं है तो फ्यूचर तो तुम्हारा उल्टा सीधा हो उलझा लाइफ बनाओ अपनी एकदम सॉल्व। बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ उलझा ली है, उन्हें ये नहीं पता करना क्या है, करना क्या नहीं है, बस चल रही है। ये उन्हें पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। मैं बता रहा हूँ जाना कहाँ है। अब मैं तुम्हें बता दूँ, तुम सोचे हो कि मैं इतना धीमा क्यों बोल रहा हूँ। तो धीमा बोलने की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, अभी बज रहे हैं सुबह की 4, इसलिए मैं बहुत धीमे बोल रहा हूँ ताकि पता न चले किसी इधर उधर के लोगों को, इधर उधर के मतलब घर के लोगों को। तो मेरा मानना तो यही है, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब अपने लिए होते हैं। मैं भी अपने लिए ही हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ। साफ बात है, तुम भी अपने लिए हो। अगर वक्त पड़ेगा तो तुम भी एक समय के बाद अपने माँ बाप को भी छोड़ दोगे, मुझे पता है। क्योंकि ये कलयुग है, ये सतयुग त्रेता युग द्वापर युग नहीं है जो अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर जाए। ये कलयुग है, इसमें अपने लिए इंसान कुछ भी कर जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, नॉट एनीबडी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यू कैन डू एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। चाहे तुम्हें प्लेन उड़ाना हो, ट्रेन उड़ानी हो, ट्रेन चलानी हो, गाड़ी चलानी हो, रिक्शा चलाना हो, बाइक चलानी हो, सब चीज़ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि चलाना क्या है। जो तुम सर्व करती हो ना वही तुम डिजर्व करती हो। क्या? जो तुम सर्व करती हो वही तुम डिजर्व करती हो।
ऐसा नहीं है कि तुमने दाल परोसी किसी को और वो तुम उसकी दावत में गए तो वो तुम्हें पनीर परोसे, वो भी दाल ही परोसेगा, हो सकता है उससे भी लो क्वालिटी में परोसे। अगर तुम उसे मटर पनीर या शाही पनीर या भिंडी छोले या छोले बटर या राजमा रखते तो वो भी तुम्हें यही खिलाता है। इसलिए कहिए जो तुम डिजर्व करोगे वही तुम सर्व करोगे, सॉरी जो तुम सर्व करोगे वही तुम डिजर्व करोगे। होता है ना कि यार ये चीज़ तो डिजर्व ही नहीं करता। अच्छी गाड़ी कैसे डिजर्व करी? ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ गाड़ी करके बाहर खड़ी है, नहीं, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत। जब तक तुम मेहनत से बड़ा कोई योद्धा नहीं है, खुद से बड़ा कोई होता नहीं है। इसलिए मेहनत करो, किसी के आगे नहीं झुकना पड़ेगा। अगर झुकना पड़ जाए तो उस दिन कह जान। मैंने 3 दिन पहले वीडियो बनाई थी पिज्ज़ा मोटिवेशन, कैसे बताया था कि पिज्ज़ा में 8 स्लाइस होते हैं, 6 होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। 4 स्लाइस वाला पिज्ज़ा बहुत छोटा होता है, 6 स्लाइस वाला मिडल होता है और जो 8 वाला होता है वो लार्ज होता है, ठीक है। जो 4 वाला होता है वो छोटी सफलता मानो, उसमें 4 ही पीस लगे हैं, 4 ही पीस हो गए, तो यह सफलता तो छोटी है। अब ये सफलता किसी को पसंद नहीं आती क्योंकि उसमें काम भी तो कम हुआ है। 4 ही पीस हैं, 4 पीस का मतलब 4 बार मेहनत करी, 6 पीस का मतलब 6 बार मेहनत करी, और सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले को बनता ये इलाज। ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी। ये लॉजिक मुझे भी बहुत टाइम से पता नहीं चला, जब मैं पिज्ज़ा खा रहा तब मेरी बुद्धि खिसकी है, हाँ कुछ तो बात है कि पिज्ज़ा में ऐसा क्यों होता है। अब मेरे दिमाग में अपने आप हर चीज़ में मोटिवेशन। कुर्सी के आखिर 4 पैर क्यों होते हैं पता है? एक पैर भी गिर जाए तो 3 पैर पर कुर्सी आराम से बैलेंस बना लेते हैं, लेकिन कोई उसके ऊपर बैठे तो गिर जाएगी। अगर कोई उसके ऊपर भी बैलेंस बना के बैठे तो भी कुर्सी बच जाएगी। क्यों? ये कुर्सी इसी तरीके से डिजाइन करी है। कुर्सी का भी यही मतलब है, 4 पिलर। 4 पिलर कौन कौन से होते हैं? माँ बाप, गुरु, करियर, फोकस। तब तक इन चारों पे तुम अपना विश्वास नहीं जीत पाओगे, तब तक तुम लाइफ में अपनी नहीं आगे बढ़ पाओगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। मेरा नाम आकाश।